एप्लीकेशन लगा दें तो फिर वो होम पेज चलता है सिर्फ। वही मैं बताने लगा हूँ, अगर उसका शॉर्ट कोड आप यूज़ करो अकेले पेज के, अगर पेज जब पेज बनाते हो ना आप, उसके नीचे ऑप्शन होते हैं हेडर का, फुटर का, ये ठीक है, थीम तो अगर आप उसको, से वैरी हाँ, करता है। तो अब जो अगर मेरे हेडर में थीम उसको है लगा दो ना मैकेनिक तो फिर वाला, वो हो। जी जी, अब जो मेरे पास थीम है ना मैकेनिक वाला, उसमें ये है कि उसका जो जब मैं हेडर लगाता हूँ उसमें, तो वो लगता है नेप बार से नीचे। अब मुझे वो थ्रू आउट का नेप बार चाहिए, मतलब वो नेप बार के नीचे भी ट्रांसपेरेंट होकर नजर आए। तो वो कस्टम कर लो ना, कस्टम बना लो, आप खुद हेडर बना लो तो वो करके वैसा। भी पता तो नहीं था लग रहा, वो मैंने फिर पेज में जब वो कोड शॉर्ट कोड किया था एंटर, तब वो मसला आ रहा था। मैंने उसको पीएचपी के कोड में स्लाइडर 3 के यूज किया है, तो अब भी तो फिल वक्त चल रहा है, लेकिन अब वो एनिमेशन का थोड़ा सा इशू आ रहा है। कौन सा स्लाइडर किया हुआ आपने, प्लग इन किया है कोई स्लाइडर? हाँ, स्मार्ट स्लाइडर 3 प्लगइन यूज किया मैंने अब। हाँ तो उसमें बेहतरीन है स्लाइडर उसका। लेकिन एनिमेशन का इशू आ रहा है ना उसमें। अब एनिमेशन मुझे टेक्स्ट के ऊपर चाहिए, अब टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन नहीं लग रहा। तो वो आपने प्लग इन की है दूसरी, वो एलिमिनेटर वाली? एलिमेंटर मैंने यूज किया, लेकिन एलिमेंटर का और इसमें दोनों अलग अलग टूल्स हैं, दोनों की फंक्शनैलिटी अलग है। वो आप मेरी बात सुनो ना, आप एलिमिनेटर में भी स्लाइड है, स्लाइडर का ऑप्शन है, वो यूज़ करके देख लो। एक मैंने एलिमेंटर से मैंने बनाया था, लेकिन अब उसके ऊपर टेक्स्ट उस तरह नहीं आता, मतलब अगर वो स्लाइड करता है तो मेरा टेक्स्ट उसके साथ स्लाइड नहीं होता। नहीं, वो आप तो गलती कर रहे होगे ना उस पर, क्योंकि वो मैंने उसको जो, हर तरह से ना, जो जो हम्म, प्लगइन थे मेरे पास यूट्यूब से सर्च करके मैंने हम्म, उसको हर तरह से करके देखा, लेकिन उसमें मसला मुझसे हल नहीं था हुआ। फिर मैंने ये स्मार्ट अच्छा, स्लाइडर किया है। मुझे तकरीबन 4 दिन मैं इस पे लगातार खपता रहा, खपने के बाद फिर ये मैंने पीएचपी वाला कोड जो है वो इंसर्ट किया है, तो थोड़ा सा काम बना है। हम्म, अब बस उसमें ये सही। एनिमेशन वाला ही रह गया, इंशाल्लाह वो भी कर देंगे क्लियर उसको जितना जल्दी हो सके। मेरा मेरा तो मैंने, मुझे लगता है मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो आज मेरा लैपटॉप बंद हो गया, तो सारा डाटा उसमें था, क्यों वेब का बंद भी। क्यों हो गया? पता नहीं क्या मसला आया, वो अब वारंटी में है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। सही, एक तो लॉकडाउन की वजह से बहुत काम खराब हुआ है। लॉकडाउन के बाद या वारंटी का होगा कोई मसला हल। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से अब शुरू कर देना चाहिए, जितनों ने आना था वो आ गए हैं मेरे ख्याल से। ठीक हो गया, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बस ये चेक करना चाह रही थी जी। कि ना स्क्रीन हो रही है कि नहीं। कुछ लोगों ने तो ज्वाइन ही किया है। वो बस बैठे ही हैं सिर्फ ज्वाइन करके ही। अच्छा, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने पासवर्ड क्या रखा था, वो देखे। लास्ट टाइम जो हमने बनाया था वो जूम मीटिंग का था। उसमें एरर भी आ रहा था ना, थीम एक्टिवेट नहीं हो रहा था। हाँ जी, वो असल में वर्डप्रेस अपडेट नहीं थी की हुई। नहीं नहीं, वो मैंने ना बाद में रिकॉर्डिंग करते हुए ना, जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो तब भी मुझे एक्टिवेशन का वो एरर आया ना, तो फिर मैंने उसको देखा तो उसमें ना लिमिट थी लगी हुई। तो मैंने php.ini फाइल से ना उसकी लिमिट इंक्रीज की, तो वो सही हो गया, तो चल गया था वो। सही अपडेट, हो गया। ये देखिए अभी ये वाला मेरा अपडेट नहीं है ना, अभी ये वही वाला है। बिल्कुल ठीक, तो इस पे हम करके देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमें बता देगा। ये तो सही।
ये एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन अगर हम न्यू कोई करते हैं ना तो फिर ये एरर देगा। वैसे अभी तो मेरी PHP फाइल हुई हुई है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मेरी PHP की जो फाइल है वो तो एक ही है ना, XAMPP सर्वर की। बिल्कुल सारे प्रोफेसर बिल्कुल। तो एक ही फाइल को ही देख रहे हैं, तो ये वही इशू था। अभी मैं प्रीमियम थीम जो है वो कोई देख लेते हैं हम, एनवाटो से। ये कौन सा में देखते हैं, तो ब्लॉग के रिलेटेड देख लेते हैं, सर्च करना है हमने इसको, ट्रैवलिंग ब्लॉग या स्क्रीन तो सही दिख रही है ना आपको? हाँ जी, स्क्रीन सही नजर आ रही है। फोन पे ज्यादा लोग वैसे यूज कर लेते होते हैं सिस्टम। अच्छा, किसी और का अगर इशू होगा ना तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी वो मीटिंग जनरेट करके अपना इशू दिखा दे, ताकि हम लोग डिस्कशन हो जाएगी। इसमें स्क्रीन शेयरिंग का कोई सीन होता है Zoom में? तो में देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर वो लोग कर लें तो होता है ऑप्शन, होता है ऑप्शन। तो फिर ये है कि जिसको बीच में कोई इशू है वो भी अपनी स्क्रीन दिखा के मीटिंग के अंदर ही उसका इशू हम देख सकते हैं। लेकिन असल में मेरा काम जो है वो तो डिवाइडेड पड़ा हुआ है ना, एक जो काम करता हूँ वो दूसरे कंप्यूटर पे हम्म, और के लिए दूसरा। ठीक हो गया। ये वाला थीम ही सेट कर लेते हैं एक बार से। मैंने आप लोगों को दिखाना है कि कैसे थीम हम लोग अपलोड करते हैं, उसको सेट करना है हमने, और सेम एज इट इज ये वाला जो कंटेंट है वो हमें शो कराना है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये थीम मैं ले रही हूँ। किसी की साइड वैसे ब्लॉग्स फायर वाली भी थी जिसको मैंने थीम सेंड किया है। मेरी थी नॉर्च। हाँ, ये वाला उनका था जो है। तो आप लोगों ने पहले जब इसको अपलोड किया है उसके बाद इसका डाटा इंपोर्ट किया था? इसका डाटा थीम का। अगर आप इसका डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं तो आपको इतना इजी हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट करके आपको दे देता है। आपने सिर्फ टेक्स्ट चेंज करने हैं, सब कुछ हुआ हुआ है आपको मिल जाता है, इमीडिएट कर दो आप। तो इस ऑप्शन का नहीं पता कि डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये भी बता दें फिर। वही वही अभी हमने वही करना है, ताकि पूरा थीम बना हुआ, आपने कुछ नहीं करना है, एक वन क्लिक पे आपको थीम एज इट इज जैसे आपको डेमो साइट शो हो रही होती है ना वैसे आपको मिल जी जी। सकती है। और आपने सिर्फ अपना टेक्स्ट चेंज करना है, एंट्रीज चेंज करनी है, और जो बैकग्राउंड की इमेजेस वगैरह है ना वो आपने चेंज कर देना है, और देन आप यू आर रेडी टू गो। तो हम लोग वो देख लेंगे, अभी अपलोड कर लेंगे थीम। जी, ये वाला थीम ठीक हो पड़ा गया। हुआ है, ये वाला जो है ना ब्लॉग फेयर वाला। तो जी अगर जी, यही करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। देख लें कोई भी इस थीम पे तो हो कोई बस। नहीं, इस पे तो कोई काम कर रहा है ना, फिर उसके लिए फेवर हो जाएगी। तो हम ऐसा कुछ करना करेंगे जो किसी के लिए फेवर, एक किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए फेवर डाल। अच्छा, अभी हम लोग ये कौन सा है, होपिंग टू। मैंने ये थीम डाउनलोड कर लूँ। ठीक है, कर लें डाउनलोड।
इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन भी होता है, हर बार आपको फाइल्स को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एक स्क्रीन पे आपने वो चीजें खोली हुई है ना, अब ये देखिए फेल आ गया, इसमें हो रहा है कि स्टाइल शीट जो है ना वो मिसिंग है, तो नोट भी इंस्टॉल। एक्सपेक्ट होगा ना, सबसे पहले मुझे भी यही एरर आया था। हाँ, क्योंकि यही इश्यू मैंने किसी का रिसॉल्व भी किया था कि डायरेक्टली जो मैंने जिप सेंड की है वो आपने अपलोड नहीं करनी है। बिल्कुल, उसको पहले एक्सट्रैक्ट हाँ, करना पहले है। एक्सेप्ट करना, उसके अंदर आपने थीम जो है वो आपने अपना थीम निकाल के उसको पहले अपलोड करना, फिर उसके चाइल्ड थीम को अपलोड करना। सही। That's it. रमजान मुबारक सब लोगों को। जब भी याद आता है, रिकाव को भी हो। मुझे ना अभी याद आया है, रोजा का पूछने लगी थी, फिर मैंने कहा रमजान का तो विश ही नहीं किया, स्टार्ट में करना चाहिए था। मेरे भी ज़हन से निकल गया। ये देखिए अभी इंस्टॉल हो गया हुआ है ना, और जी। एक्टिवेट कर रहे हैं हम, एक्टिव हो जाएगा रॉबिन का थीम जो हमने लिया है। अभी हम अपनी साइट देखते हैं कि कैसी लग रही है। ये नॉर्मल साइट है, ठीक है, और जो हमारे पास इसका डेमो वाली साइट का लिंक था, तो आपका दिन कैसा गुजरा रोजे के साथ? ये हमारी साइट है ना ऐसे एक्चुअली, इसके अंदर सारी इमेजेस हैं, कंटेंट है, सब कुछ है जो हमारा डेमो होता है। लेकिन जब हमारे पास थीम आता है तो वो सारी चीज़ें हमें खुद ऐड अप करनी होती हैं। तो हम लोग थीम ऑप्शन जो है, पहले सबसे पहले जब थीम इंस्टॉल हो गया है, पहले हमने थीम भी इंस्टॉल कर लिया, अब हमने इसका चाइल्ड थीम भी इंस्टॉल कर लिया, और एक्टिवेट हमने चाइल्ड थीम को ही रखना है। अच्छा, कोई मुझे आंसर करेगा कि चाइल्ड थीम हम क्यों एक्टिव रखते हैं, एक्चुअल थीम क्यों नहीं रखते? ताकि अगर मेन फाइल में एडिटिंग करनी पड़े तो थीम को कोई मसला ना हो। हाँ, अगर ज्यादा वैसे इसलिए होता है क्योंकि जब थीम की अपडेट्स आती है ना, तो आपकी अपडेट लेट से ऑन है, तो आपने फिर वो अपडेट हो जाएगी तो आपकी सारी जो चेंजिंग आपने की हुई है ना अपने अकॉर्डिंग, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन जब अपडेट्स आती हैं तो वो चाइल्ड थीम को इफेक्ट नहीं करती, वो उसके एक्चुअल थीम को इफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए हम लोग चाइल्ड थीम रखते हैं। अगर किसी थीम का हमारे पास चाइल्ड थीम नहीं है, जैसे आप नर्ड वर्जन उठाते हो तो आप उसके अंदर आपको चाइल्ड थीम्स नहीं मिलते, फिर आप कोई और थीम इंस्टॉल करते हो और आप उसको यूज कर रहे हो, तो आपने अपना थीम चाइल्ड थीम खुद बनाना होता है। जब आप डेवलपर साइट पे देखते हो कि क्लाइंट ने हमें थीम एक दिया हुआ है और उसके अंदर चेंजेस करने के लिए कही है, तो हमने कभी भी एक्चुअल थीम में चेंजेस नहीं करनी होती, हमने उसके चाइल्ड थीम क्रिएट करके उसको अपलोड करना होता है और देन उसमें चेंजेस करनी होती है, ठीक है। तो चाइल्ड थीम कैसे क्रिएट करते हैं वो, मतलब? चाइल्ड थीम खुद से बनाएंगे ना उस थीम के अक्रॉस, वो फिर हम लोग अगर हमें स्क्रैच से सीखा होगा ना थीम बनाना, पहले हम थीम बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चाइल्ड थीम बनाना भी सीखेंगे उसके साथ ही, वो थोड़ी डेवलपमेंट साइड पे चीजें आ जाती है ना। अभी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप सीख रहे हैं। नहीं, वैसे अभी बता लेट्स दिया, इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि ये चीज जरूरी होती है, क्योंकि अपडेट आ जाती है और फिर आपका थीम चेंज करता है तो आपकी सारी चेंजिंग्स खराब हो जाती है, तो बेटर यही होता है कि आप उसको रखो। और ये इसके अकॉर्डिंग ना, ये जो मैंने अभी थीम इंस्टॉल किया है, इसके लिए रिक्वायर्ड जो प्लगइन्स है ना, ये 5 प्लगइन्स रिक्वायर्ड है। तो ये इधर मेंशन कर रहा है, ग्रुप में किसी ने पूछा हुआ था कि पता कैसे चलेगा कि कौन से प्लगइन्स रिक्वायर्ड है और हमने करने हैं इंस्टॉल। तो ये आप जब थीम इंस्टॉल करते हो तो आपको ऊपर इन वो लिखा हुआ आ जाता है, एक नोटिफिकेशन टाइप आ जाती है, तो आपने उसको क्लिक करना होता है, तो फिर ये बताता है कि और सारे प्लगइन्स हैं जो आपने इंस्टॉल करने हैं। तो एक ही गो में आप कर सकते हो, सबको सिलेक्ट करके इंस्टॉल करके ओके कर दो तो आपका ये हो जाता है, और फिर बाद में सबको सिलेक्ट करके ओके करके एक्टिव कर दो तो आपका एक्टिव हो जाएंगे सारे। तो एक ही गो में आप इस चीज को भी सेट कर सकते हो।
अच्छा, ये किस चीज की वार्निंग आती है, ये टू फ्यू आर्गुमेंट? नहीं, एक और चीज, अगर आप डेवलपमेंट साइड पे भी काम कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, आपने डब्ल्यूपी एडमिन को नहीं छेड़ना कभी भी नहीं। उधर एरर आएगा, कुछ भी आएगा, आपने अपनी फाइल्स में देखना है। जब आपको कहीं आपकी फाइल डिस्टर्ब हो रही है तो आपने अपने लास्ट प्लगइन्स को देखना है जो आपको इशू करेंगे, या अपनी फाइल्स को देखना है कि लास्ट आपने क्या चेंज किया था। आपने कभी भी डब्ल्यूपी एडमिन के फोल्डर को नहीं छेड़ना, उससे आपका पूरा जो वर्डप्रेस की कोडिंग वाली साइड है ना, वो डब्ल्यूपी एडमिन में होती है, तो वो डिस्टर्ब करने वाली बात हो जाएगी। तो ये कभी कभी होता है कि थीम्स और प्लगइन्स जो डेवलप हुए होते हैं ना, तो उनके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी और इस तरह का कोड का इशू आता है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि हमें पॉजिटिव एक ग्रीन सिग्नल कंप्लीट होने पे बता भी रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो इशू था, लेकिन वो अभी हमारे लिए सिर्फ वार्निंग है, वो हमारे लिए इशू नहीं है। वार्निंग और इशू में डिफरेंस होता है ना। इशू तो ये होता है कि आपकी साइट पे वो काम ही नहीं करेगी चीज़, अब वो इशू आ गया है और काम ही नहीं करेगी, लेकिन वार्निंग होती है कि आप देख लो फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम ना करे, इसीलिए इन्होंने वार्निंग दे दिया। ये आप देख लो, अगर आपके मे भी ये वाली जो कोड की लाइन है, ये आपको फ्यूचर में आपके थीम को, आपके प्लगइन को इफेक्ट कर सकती है, ये उन्होंने हमें बताया। सही। और डब्ल्यूपी एडमिन के अंदर है तो हम लोग उसको नहीं छेड़ेंगे। डब्ल्यूपी एडमिन में कुछ भी होता है वो सही होता है, जैसे मदर्स आर ऑलवेज राइट, वैसे डब्ल्यूपी एडमिन इज ऑलवेज राइट। ठीक है, ये हमारे सारे हो गए, तो हम प्लगइन्स में जाके हम उनको एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट अभी कैसे होगा? कितने लोग हमारे साथ अभी हैं? एक्टिव 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 एक्टिव, सारे एक्टिव हो गए हैं, ठीक हो गया। अब हम लोगों के पास कैसा थीम है जिससे मेरे इम्पैक्ट में ये देख, अच्छा जो टेबल हो गया और देन सेटिंग्स। मैं अब ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लूँ जरा। अच्छा, थीम की फाइल्स में अगर चेंज करना हो तो ये भी ऑप्शन होता है, इधर से भी आप डब्ल्यूपी एडमिन से भी आप कर सकते हो। और अगर आपके थीम पे 2-3 लोग काम कर रहे हैं और आप नहीं चाह रहे हो कि आपकी फाइल्स को डिस्टर्ब करें, तो आप इसको उनके लॉगिन के लिए एक्सेप्शन भी कर सकते हो, तो उनके लॉगिन के लिए ये नहीं चलेगा। ये हो गया, और अब हमारा पेजेस है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए,
आवाज आ रही है आपको? ये आ रही है बताएं क्या पूछ रहे थे आप? कि जो आपने पेज ओपन किया था, हम्म, तो इसमें ना एक तो इशू ये आ रहा था कि फुल विड्थ नहीं थी मिल रही। हाँ जी, जब एलिमेंटर से डिजाइन करने लगा था पेज, तो उसमें ना कुछ रिजर्व की हुई थी विड्थ के, उसी में आप काम कर सकते नहीं वो हो, आप उसके यहाँ पे अलावा ना, आपको 100%। ये वाला जो पेज ओपन होता है ना, यहाँ पे जब हम पेज एडिट करते हैं तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना होता है, इसमें नहीं है। इसमें फुल विड्थ करते हैं हम, एलिमेंटर प्लगइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन होने लग जाता है, आने लग जाता है। ठीक, अभी हम कर वैसे लेते यहाँ हैं, करके कोशिश की थी लेकिन नहीं हो रहा था यहाँ से हम भी। अभी कर लेते हैं ना सामने ही, क्योंकि मेरे लिए भी पहले तो मैं करती रही हूँ तो था ऑप्शन। अभी आपके सामने कर लूंगी, अगर इशू हुआ तो हम अभी रिजॉल्व कर लेंगे ना, चलो ठीक हो गया। है ना। क्योंकि ये होता है कि समटाइम्स किसी के पास तो ठीक चल रहा होता है, लेकिन किसी के पास इशू कर जाती है कोई चीज़। तो अभी तो हमने फ्रेश ही सारी चीज़ें की है ना इसके अंदर, तो अगर अभी इशू बिल्कुल ऐसे आएगा तो ही। हमें पता चल जाएगा कि इशू है इसके अंदर। ये इंस्टॉल हो जाता है ना, तो फिर हम इस पर वर्किंग कर लेते हैं। और WP बेकरी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं ना आई। WP बेकरी के अंदर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। अगर आप उसका फ्रंट एंड खोलोगे ना, तो आपकी साइट जैसे फ्रंट लुक में लगेगी ना, वैसे होती है। हम्म, मैंने यूज उसके साथ प्लगइन आया था ना WP बेकरी, लेकिन मुझे उसकी हम्म, बिल्कुल समझ नहीं आई, कोशिश की थी, हम अभी नहीं समझ हम एलिमेंटर का। मुझे आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है थोड़ी, आप बोल रहे हो फिर ऐसे कट रही है बीच में। मैंने कहा जो थीम था ना उसके साथ आया था WP बेकरी पेज बिल्डर, जी जी। तो उससे काम नहीं बना मेरा, तो फिर उसके बाद फिर मैंने एलिमेंटर किया था काम करने के लिए। हमारे पास अभी टाइम है तो हम लोग पहले एलिमेंटर देख लेते हैं और उसके बाद हम बेकरी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार ये नज़र से चीज़ें गुजर जाए ना तो आपके लिए इजी हो जाता है। बाकी तो थोरली आपने खुद ही देखना है, मैं तो फिर थोड़ी थोड़ी इश्यूज जो आ रहे हैं वो दिखा सकती हूँ, क्योंकि अगर थोरली बताएंगे तो फिर टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? हो सकता है आज नेट नहीं, ये वो वर्डप्रेस जो है वो अपडेशन पे लग गई भी है, इसीलिए ये अपडेशन आई हुई थी ना, तो उस पर लग गई है दूसरी स्क्रीन पर। ये कितना टाइम लेगा? अच्छा, अभी हमारे साथ भी जो लोग अटैच हैं, जब तक ये वर्डप्रेस अपडेट हो रहा है ना, जी। तब तक के लिए मुझे आप लोग अपनी प्रोग्रेस, स्किल सेट और अपनी बता दें क्या काम कर रहे हैं आप, ऊपर से इंट्रो हो जाएगा, मुझे भी पता होगा कि जो लोग मेरे से काम कर रहे हैं वो किस स्टेज पे कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद ना जब हमारी ये लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा तो ये है, तो फिर ये भी होता है कि लर्निंग के बाद आपको एक जो प्रैक्टिकल वर्क होता है ना वो भी तो साइन करने हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमने कुछ किया है तो किधर किस हद तक आता है। सर मैंने वर्डप्रेस को काफी देर के बाद छेड़ा है, तकरीबन 6 माह बाद मैंने छेड़ा है इसको, तो अब तो काफी हाथ हो रहा है सेट हल्का हल्का। तो पहले काम नहीं किया हुआ था? वो एक साइट आपको दिखाई नहीं थी सूपी शूपी, जो हाँ जी, हाँ 000 बनती थी, जी, जी, वो बेसिकली मुझे असाइनमेंट ही मिली थी, कर रहा था वेब डिजाइनिंग का कोर्स, तो उस वक्त उन्होंने थोड़ा सा ये करवाया था वर्डप्रेस, तो ये तब बनाई थी असाइनमेंट के तौर पे, तो उस वक्त तो किया था काम, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दिया। तो वैसे मेरी फील्ड जो है वो कंप्यूटर साइंसेज ही है, और फील्ड जो मैंने चूज कर रहा हूँ वो वेब डेवलपमेंट ही है, सारी डिजाइनिंग प्लस डेवलपमेंट। ठीक है। और और कोई नहीं है मीटिंग में, सिर्फ एक ही बंदा है? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट किया हुआ था वर्क, तो मेरा लैपटॉप खराब हो गया आज, मतलब टोटली बंद हो गया। तो अच्छा, उसमें डाटा था सारा, अब कल से दोबारा देखेंगे
सिस्टम पे देखेंगे दोबारा क्या मतलब स्टार्टिंग से करना पड़ेगा सारा। कितना किया था आपने? थीम इंपोर्ट कर लिया था डाटा वगैरह से? तकरीबन सब कुछ किया हुआ था। वो अब डाटा लैपटॉप नहीं ऑन हो रहा। विंडो का इशू हो गया, हार्ड का इशू हो गया? नहीं, पार्ट्स का इशू है कोई ना, बिल्कुल ही डिस्प्ले ऑफ है। रैम खराब हो गई होगी। मे भी कोई अंदर से होगा वो मसला। तो चलो अभी कोई वो नहीं, हम वारंटी आपको वारंटी में है, इसीलिए मैं खोल नहीं रहा उसको। बस मेरे को ठीक पता। है, वारंटी में भेज देना उसे वापस। हाँ, बट मुझे ये डाटा इंपोर्ट का आज पता लगा है। ये जो आपने कहा है कि डाटा इंपोर्ट हो जाता है ओवरऑल साइट का, मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा थीम का पता था, उसका डाटा जो है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, मतलब वो तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देते हैं। थीम्स का डाटा अपलोड हो जाता है प्रीमियम का, स्पेशली ना आप कर सकते हो। तो वो मिलता ये एक कहाँ नई से चीज डाटा? होगी। तकरीबन डाटा तो है जॉन साहब ने मुझे प्रीमियम दिया था, उसमें तो कोई सिंपल वही था, थीम ही था अकेला। नहीं तो थीम का इधर आ नहीं रहा था ऑप्शन, इसके अंदर भी वैसे नहीं आ रहा है। इसके अंदर भी हम देख लेते हैं कि कैसे होगा ये। तो अगर ये हो जाएगा मेरे मेरे वाले में भी नहीं था डाटा इंपोर्ट का ऑप्शन कोई ना। थीम की सेटिंग्स के अंदर कहीं नहीं था इंपोर्ट डाटा टाइप कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं था। नहीं, अगर और होता इंपोर्ट का हो भी हो तो वो फाइल तो मांगता है ना, इंपोर्ट किसको इंपोर्ट करना है। है नहीं, थीम के अंदर अगर होता है ना तो फिर नहीं मांगता। वही मैं देख रही हूँ इसके अंदर कौन सा प्लगइन है जो उसका अपना एक्चुअल प्लगइन होगा डाउन करेगा। दूसरा ये भी बताइएगा कि जॉन साहब, मैंने बात की थी कि लोकल होस्ट पे हम जब आपको वेबसाइट देंगे तो वो कैसे, मतलब डुप्लीकेटर, आपने कहा था डुप्लीकेटर कोड, कौन से होस्ट की? यही जैम लोकल होस्ट पे हम बना रहे हैं ना वेबसाइट। हाँ जी, तो डुप्लीकेटर से आप मुझे दे दें या आप ऑल इन वन से दे दें तो वो भी काम वो कैसे, वो वही मैं पूछ रहा हूँ, कैसे मतलब किस तरह देंगे, वो किस तरह निकलेगा कोड? तो वो मैं मतलब आपको बता दूँ। क्या जो है ये प्लगइन है कोई? डुप्लीकेटर प्लगइन है। सही हो गया, मतलब वो क्लोन बना देगा ये पूरा। हाँ, वो पूरी साइट का क्लोन बना देगा। आप मुझे दो फाइल्स होती हैं डुप्लीकेटर के अंदर, एक इंस्टॉलर की फाइल होती है और एक जिप फाइल होती है साथ में उसके। तो वो दो सही। फाइल्स आपने मुझे सेंड करनी होंगी, एक फोल्डर में डाल के जिप बना के आपने सेंड करनी होगी। और अगर आप ऑल इन वन से करेंगे तो वो मुझे फिर यूं करना होगा, एक फ्रेश वर्डप्रेस में इंस्टॉल करूंगी और इंस्टॉल करने के बाद मैं उसकी फाइल को इंपोर्ट कर दूंगी। देन वो मुझे पूरी साइट आपने जो वर्किंग की होगी ना वो मुझे मेरे सिस्टम में आ जाएगी साइट। वो एक सही हो फाइल किया उसमें ऑल इन वन के अंदर, तो आपने उसमें वैसे काम करना है। ये हो गया, चलो हो गया। उसको बाद में देख लेंगे। अभी हम एलिमेंटर को भी देख लेते हैं। गया फाइनल। इंस्टॉल हो गया एलिमेंटर, अब हम पेज बनाने लगे हैं इसके साथ। एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी है मेरे पास, अगर मेरे पास किसी को भी है, चाहिए लेकिन हो। प्रो में पता है क्या मसला आता है? प्रो में ये देखिए, ये फुल विड्थ वाला आ रहा है अभी ऑप्शन, एलिमेंटर फुल हाँ, विड्थ का। यहाँ से जब हम सेलेक्ट कर लेंगे ना तो फिर ये हमें अलाउ करेगा। ठीक हो गया। और ये अगर बाहर से नहीं भी करें तो यहाँ भी ऑप्शन होता है, सेटिंग्स में जाके यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया। ठीक है। अब पेज एडिट करते हुए आप अभी आप फुल विड्थ है ना, पहले आपका डिफॉल्ट चल रहा था तो वो एक लिमिट रहती है उसकी। ये अभी देखें लिमिटाइज रहेगा, इसका और स्ट्रक्चर है। इसके लिए उन्होंने 8 कॉलम इसको दिया हुआ है, 4 कॉलम, बल्कि 9 और 3 का कॉलम ये डिवाइड हुआ हुआ है। लेकिन जब आप फुल विड्थ सही। करोगे ना तो वो पूरा पेज आपको अलाउ करेगा कि आप पूरे पेज पे एडिटिंग कर सकते हो, इधर आप कोई भी कंटेंट लगा सकते हो। हम्म। सही। तो इसके अंदर आपने इनर सेक्शन ऐड करना, कुछ भी ऐड करना है। अच्छा, प्रीमियम वर्जन आप यूज तो कर लेते हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा था ना मुझे, तो मैं यूज कर रही थी, तो अगर आप आपका अकाउंट नहीं, आपने परचेज नहीं किया हुआ ना, तो आप टेम्पलेट्स भी डाउनलोड नहीं कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से ना एलिमेंटर के अंदर, ये है, अब हाँ टेम्पलेट्स ये नहीं डाउनलोड ऑप्शन, होते। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई साइट अच्छी लग रही है, इसका लुक अच्छा लग रहा है, ये लोगो होगा, ये सोशल आइकन होंगे, बैनर आ जाएगा, एक कोट है, अगर आप कुछ ये कुछ सेल कर रहे हो तो आप उस तरह का बार इधर रख रहे हो, ये साथ में ये सारी चीजें, ये पूरा डिजाइन बना हुआ आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक इंसर्ट की क्लिक पे आप इस सारे को इंसर्ट कर सकते हो। आपके लिए इतना इजी है, कनेक्ट करो और आप गेट कर सकते हो सारे का सारा। मैं करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए।
प्रो में लेकिन नहीं होता ये। अगर आप प्रो यूज कर रहे हैं ना, प्रो में नहीं आप हम्म, कर सकोगे फिर, क्योंकि उसके लिए आईडी वो चाहेगा, वो कहेगा कि आप आईडी करो। टोकन आईडी होता है ना जो परचेज के बाद आपको मिलता है, प्रीमियम जो आप करते हो थीम्स, जी जी। तो वो फिर आपको देना होगा। अभी मैंने इंसर्ट किया है ना, देखिए मेरा सारा वो वैसे एज इट इज इंसर्ट हो गया, पूरी साइट मेरी हम्म, बन गई है। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बनी बनाई मुझे मिल गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर लोगो अपना उधर लोगो लगा देना, कुछ वर्ड्स लिखने हैं तो मैं वर्ड्स लिख लूंगी जैसे भी। और अगर मैंने इधर लोगो लगाना है, लेट से कोई इमेज लगानी है, ये वन पेजर के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर वन पेजर है तो आपने ऐसे ही कर लेना है। इसको यूज करना आता है, आपने देखा है इनकी चीजों को कि कैसे आप कॉलम की, लेट से कॉलम अब मुझे 6 का है पर मुझे 6 का नहीं चाहिए, तो मैं इसकी कॉलम की बिट चेंज कर दूंगी। मुझे 30% चाहिए, मैं 30% पे कर दूंगी। 20% चाहिए तो मैं 20% पे कर दूंगी। और जी ये ये बाकी सब। की जो 80% की वेट है वो मैं इस कॉलम को दे दी है। हम्म, लेकिन अभी देखें ये पूरी विड्थ इतना तक है, लेकिन ये यहाँ तक कॉलम आ रहा है, स्पेसिंग आ रही है, इसके डिजाइन के अंदर ऐसे है। ये कंटेनर के अंदर होगा ना? कंटेनर के अंदर है ना, तो वो ऐसे आ रहा है। लेकिन अगर आप बाहर भी रखना चाहते हैं तो आप बाहर भी चीजें कर सकते हैं, वो फिर आपको थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी इस डिजाइन के अंदर। अभी तो आपने जैसे एज इट इज डिजाइन, अब ये इमेज किसी ने चेंज करना है, बैकग्राउंड इमेज है, तो आप यहाँ से जाओगे स्टाइल के अंदर, और ये इमेज यहाँ से आप अपलोड करोगे तो आपका इमेज चेंज हो जाएगा। जो सा भी इमेज आपने लगाना है वो आप लगा सकते हो। लेट्स से मैं ये वाला लगा रही हूँ। स्पीड टेस्ट कर रही थी, स्पीड तो ठीक आ रही है, अपलोडिंग सही आ रही है, डाउनलोडिंग कम आ रही है। अच्छा ये हाँ, इमेज बैकग्राउंड इमेज सही होगी अपलोड। और यहाँ पे अगर मेरे को टेक्स्ट वगैरह कोई हेडिंग वगैरह ऐड अप करनी है तो मैं हेडिंग भी कर सकती हूँ। वेलकम साइट, यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, स्टाइल में जाके स्टाइलिंग होगी, कलर आपने ऐड करना है, आप कलर ऐड कर दोगे। आपने फॉन्ट्स ऐड करने हैं, आप टाइपोग्राफी में जाके फॉन्ट्स 50%, 20 फॉन्ट 25 रखना है, 50 रखना है, जो भी आपने फॉन्ट रखना है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपने टेक्स्ट सेंटर लाइन करना है तो आप सेंटर लाइन कर सकते हो। यहाँ पे स्टाइलिंग जो होती है, सीएसएस की जो चीजें होती हैं, सीएसएस हम जब कर रहे होते हैं, एचटीएमएल हम लिखते हैं और बाद में स्टाइलिंग करते हैं, तो ये स्टाइलिंग के सारे जो फीचर्स हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ लिमिटेशंस होती हैं लेकिन वो इतना बेसिक्स पे वो उनकी जरूरत नहीं पड़ती। और फिर आपको फॉन्ट फैमिली लेट से चाहिए, अपनी पर्टिकुलर फैमिली आपको चाहिए। यहाँ पे आपका नॉर्मल, इटैलिक, ये वाले ऑप्शंस हैं आपके पास, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस हैं, अपर केस, कैपिटलाइज, ये सारी चीजें। वेट आपको चाहिए, बोल्ड चाहिए, सेमी बोल्ड चाहिए, मीडियम चाहिए, नॉर्मल चाहिए, ये इसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लाइन हाइट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और स्पेसिंग यहाँ से कर सकते हो। कोई कुछ बोलने लगा था? एक लड़का एंटर होने के लिए परमिशन मांग रहा है, उसको परमिशन दे दें। अच्छा मुझे पता ही नहीं चला। तो ये यहाँ से खैर अब बैकग्राउंड चेंज करना हमें पता चल गया कि बैकग्राउंड ऐसे चेंज करते हैं, और टाइटल ऐड करना और इंपोर्ट करना है टेम्पलेट को, तो हमें वो भी पता चल गया कि इंपोर्ट कैसे करना है। और बैकग्राउंड जो फुल विड्थ स्क्रीन है वो भी हमारा सोल्यूशन सॉल्व हो गया। और अब हम लोगों ने कौन सा नेक्स्ट पॉइंट देखना है, ये सारी चीजों के एलिमेंटर यूज करके देखा हुआ है ना आप सबने? एलिमेंटर के अंदर कोई इशू तो नहीं आया था कोई किसी को और इसके नहीं अलावा? इसमें नहीं नहीं, कोई इशू नहीं। एलिमेंटर इजी है। अच्छा एलिमेंटर के अंदर जो पॉजिटिव फैक्टर है जो WP बेकरी में नहीं मिलता,
वो इधर से है, रिस्पॉन्सिव के अंदर चेंजिंग हो जाती हैं इसकी। इसकी स्क्रीन पे आप जो पैडिंग स्क्रीन के अंदर कोई फॉन्ट साइज आप चेंज करते हो ना टैब के लिए मोबाइल के, ये सेपरेट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी एक्चुअल डेस्कटॉप स्क्रीन पे फॉन्ट्स होते हैं वो कभी भी आप मोबाइल पे नहीं रख सकते हो, कभी भी आप टैब पे नहीं रख सकते हो। तो इधर आप चेंजिंग कर सकते हो। जैसे मैंने अब इसका फॉन्ट साइज, जो मेरा टाइटल था, इसका फॉन्ट साइज 50 रखा था डेस्कटॉप के लिए, लेकिन मैं टैब के लिए कम रखना चाह रही हूँ, तो मैं वहीं से यहाँ से चेंज करूंगी तो ये यहाँ पे 30 आएगा, लेकिन जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी तो डेस्कटॉप पे ये मुझे 50 शो करेगा। देखो आप, ये डिफरेंट है इसके लिए। जो तीनों चीजों के लिए आप डिफरेंटली सेट कर सकते हो, डेस्कटॉप के लिए, टैबलेट के लिए और मोबाइल के लिए, तीनों के लिए आप सेपरेट सेपरेट सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे ये ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि ये सही, ये यूज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 30 फॉन्ट नहीं रखना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो यहाँ भी ऑप्शन है आपके पास कि आप कम कर लो। बाकी ये डिजाइन हुआ वो आपको मिल गया, आपने चेंजिंग्स करनी है, बस इमेजेस चेंज करनी है, कंटेंट अपलोड करना है और आप यू आर गुड टू गो। ये हमारा एलिमेंटरी इतना इस तरह से इजी है। उसके बाद हम लोग बेकरी को देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। इसको देखने के बाद बेकरी का दिल तो नहीं कर रहा। उसके अंदर ना उसका जो फ्रंट लुक है ना वो थोड़ा बेहतर है, चीजें ड्रैग ड्रॉप से सेट हो जाती हैं। तो बस दोनों प्लगइन्स को कंपेयर कर लें, जिस थीम के लिए आपको जो कंपैटिबल लग रहा है आप यूज कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। उसमें रिस्पॉन्सिव का आपको प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, लेकिन उसके भी आप शॉर्ट से तरीके हैं, आप वो यूज करके कर सकते हो। वो डेटा अपलोड करने का बता देना जो सा थीम का बता रही थी आप। जी वो आपको मैं बता रही थी, तो मैं आपको करके बता देती हूँ। अभी इसमें मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं आपको शो करा देती हूँ। ये चाइल्ड थीम इसके साथ मिला है? जी प्रीमियम के अंदर साथ ही था ना, जो आपने तो हमें ये थीम हर के अंदर भी है। मैंने आपको जो जिप सेंड की थी उसके अंदर दोनों थीम्स थे, प्रीमियम भी था, वो पेरेंट थीम भी था और चाइल्ड थीम भी था। अच्छा, ये देखना पड़ेगा आज फिर। देखिए ये जो अभी मैंने ब्लॉक स्क्वायर वाला खोला है ना, ये वाला फोल्डर था, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोबारा दिखाइएगा, दोबारा दिखाइएगा। ये फोल्डर है ना, स्क्रीन नहीं नजर आ रही। नहीं आ रही स्क्रीन फोल्डर, लैग हो गई है, स्टॉप हो गई है। वो मैंने ओपन किया है, उसके अंदर शेयरिंग नहीं हो रही थी, मैं शेयरिंग कर देती हूँ। इसके अंदर स्क्रीन शेयर, वेबसाइट की स्क्रीन नजर आ रही है, दूसरी कोई नहीं नजर आ रही। जी मैं आपको वही शेयर करने लगी हूँ। ये देखें अब आप, ये मैंने फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया है ब्लॉक स्क्वायर वाले को। इसके अंदर मुझे डेमो कंटेंट एक मिल रहा है, एक डॉक्स मिल रहे हैं, लाइसेंसिंग मिल रही है, ब्लॉक स्क्वायर मिल रहा है और चाइल्ड मिल रहा है। ये जो है ये आपका पेरेंट थीम है और ये जो दूसरा है ये आपका चाइल्ड थीम है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और अगर हमारे वाले में चाइल्ड थीम ना पड़ा हुआ फिर? नहीं चाइल्ड थीम होता है, मैंने क्योंकि प्रीमियम नहीं दिया है ना सबको, मैंने आप लोग की जो आप लोगों ने डोमेन डिसाइड की मैं थी। लेट्स पोज कर रहा हूँ, लेट्स पोज कर। पोज कैसे करेंगे आप? अगर आपके पास प्रीमियम थीम है तो फिर तो होगा ही चाइल्ड थीम, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर उस पर आप नहीं काम कर सकते ना चाइल्ड थीम पे, फिर आपको ठीक, बताना या पड़ेगा। फिर हम आपको मैसेज करेंगे दोबारा। हाँ मुझे मैसेज करें, वैसे मैंने अभी तक कभी भी कोई प्रीमियम ऐसा देखा नहीं है जिसके अंदर चाइल्ड थीम ना हो।
लेकिन हो सकता है शायद कोई हो, तो अगर होगा तो हम उस पर काम कर लेंगे। ठीक है, चलें ठीक हो, मेरी अगर ना हुआ तो फिर हम आपको तंग कर लेंगे। नहीं आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको देख के बता दूंगी कि उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, मेरी कंफ्यूजन ठीक हो थोड़ी सी गया। दूर कीजिएगा। जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पेरेंट थीम और चाइल्ड थीम हम वर्किंग किस पे करेंगे, चाइल्ड पे करेंगे या पेरेंट पे करेंगे? चाइल्ड थीम पे वर्किंग करेंगे ना आप, क्योंकि अगर आपने पेरेंट थीम पे वर्किंग की तो वो डिस्टर्ब कर देगा आपके सारी जो, जब अपडेट्स होंगी ना तो आपकी जो चेंजिंग वगैरह आप करोगे तो उसको चेंज कर देगा वो, तो फिर आपकी सारी जो चेंजिंग तो ना। ये दोनों एक साथ एक्टिव हो जाएंगे या सिर्फ चाइल्ड को एक्टिव करना पड़ेगा? जब आप पेरेंट को पहले अपलोड करके एक्टिव कर लेते हैं उसके बाद आप चाइल्ड को अपलोड करते हैं तो वो पेरेंट से लिंक्ड होता है, पेरेंट थीम भी उसके ठीक ऊपर है, एग्जिस्ट करना चाहिए। इस तरह का भी ठीक है। एक्सपेरिमेंट आप करके देख लीजिएगा कि चाइल्ड को एक्टिव करके ना पेरेंट को रिमूव कर दीजिएगा, या पेरेंट चाइल्ड को अपलोड करके पेरेंट को ना अपलोड करिएगा, पहले आप चाइल्ड को करिएगा तो वो जरूर रिक्वायर करेगा कि इसका पेरेंट थीम नहीं है, आप अपलोड करें, तो फिर आपको सही। अपलोड मैं तो करना। मैं तो इतने दिनों से पेरेंट थीम पे खबर हूँ। चाइल्ड पे चेंजिंग्स, क्योंकि हम अभी तो कोड की चेंजिंग्स कर नहीं रहे तो हम लोगों को चाइल्ड की अभी इतनी नीड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जैसे ही आप लाइव करोगे साइट को तो आपकी साइट पे जो अगर उन्होंने कोई थीम के अंदर चेंजिंग्स की हैं तो आपके जो एक्चुअल थीम के पेरेंट पे है वो उस पर इफेक्ट करेगा, चेंजिंग कर देगा। तो अगर आपने कोई चेंजिंग्स की होंगी अपनी साइट के लिए पर्टिकुलर तो वो खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हम चाइल्ड पे काम मतलब जो अपडेट आएगी वो पेरेंट पे आएगी? पेरेंट पे आएगी, वो चाइल्ड को इफेक्ट नहीं करेगी। चाइल्ड पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, आप स्टाइलिंग भी कुछ कर सकते हो, कोड भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी आप ऐड कर सकते मतलब सही आज मैं सही। फिर दोबारा बनाऊं, वर्डप्रेस दोबारा इंस्टॉल करूं, दोनों हो। चाइल्ड और पेरेंट नहीं लगा नहीं, के। दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अपने थीम के अंदर चाइल्ड थीम को भी अपलोड कर देना है और उसको एक्टिव कर लेना, आपकी सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। नहीं, लेकिन जो मैंने पेरेंट थीम के अंदर एक तो यूज किए हैं पीएचपी का कोड, पीएचपी फाइल भी मैंने छेड़ी है ना। तो पीएचपी फाइल का कोड उठा के आप चाइल्ड में रख दें, चाइल्ड की फाइल्स के अंदर, और पेरेंट थीम को वैसे ही रहने दें। चेंज चले ये किया भी या ठीक अपडेट है, किया है? करके देख लेते हैं। मैंने चेंज किया है ना उसके अंदर थोड़ा सा, मतलब कोड इंसर्ट खुद से। तो वर्डप्रेस दोबारा करने की जरूरत नहीं है, थीम को आप उसको अनइंस्टॉल करके इसको अपलोड कर दो, बस उसको डिलीट कर दो, इसको अपलोड कर दो। चले ठीक है, मतलब दोबारा करना ही पड़ेगा। हाँ, बैकअप रखना पड़ेगा आपको, पहले आप कुछ भी चेंज करने से पहले अपना काम सेव करा करो, उसको आप बैकअप किया करो, उसके बाद नेक्स्ट कोई काम किया करो, ठीक है, क्योंकि आप अपना असल में काम। मुझे ना चाइल्ड का एक्सपीरियंस नहीं था ना मेरे पास, मतलब इसके बारे में थोड़ी सी हाव ना थी। तो बहरहाल मैंने डायरेक्ट ही पेरेंट को अपलोड किया, उसी के अंदर मैं चेंजेस करने लग गया हूँ डायरेक्ट ही। ये स्लाइडर का कंटेंट और डेमो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं, उनको स्लाइडर में इशू आ रहा था, इसके डॉक्स भी दिया हुआ है साथ में, देखेंगे सारी जैसे जैसे आपने करना है चीजें आप इधर से देखते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा अब मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है। यहाँ से थीम अपलोड करना है आपने, यहाँ पे आप अपलोड कर दिया। ये एफटीपी वाली साइड है, फाइल फाइल जरा किसी ने यूज किया हुआ है? एफटीपी जो होता है सर्वर के लिए यूज होता है, लोकल के लिए तो नहीं यूज होगा लेकिन ऑनलाइन सर्वर्स के लिए यूज होता बहुत कम, मतलब एक एक दो दफा ही। है। सही हो गया। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको सारी चीजें दी होती हैं, आपने कैसे क्या चीज करनी है कैसे नहीं करनी। थीम के प्लगइन्स आप देखोगे इसमें से, तो खैर मैं आप लोगों को इंपोर्ट करना बता रही थी, तो इसके अंदर भी आपको बताया होगा कि आप डाटा दे देखिए, अपलोड डेमो कंटेंट, तो ये आपको पैटर्न बताया होता है कि आपने कैसे करना है। वन क्लिक पे डेमो आप कैसे सारा इंपोर्ट कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंटेशन स्क्रीन नहीं आपके शो हो रही। नहीं हो रही शो। नहीं। नहीं, अब आपका ब्राउजर शुरू नहीं हो ब्राउजर नहीं शो हो रहा? रहा। अभी शो हो रहा है? हाँ जी, अब हो रहा है शुरू। आपको क्या हमारी कौन सी फाइल शो हो रही है, एक मिनट में देख लूँ। ठीक है, यही शो करना है, सही हो गया। ये डेमो कंटेंट है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट कर रही है आपके उसी फोल्डर के अंदर से, मैंने इसको क्लिक किया, ये उधर एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ से आप सारा जैसे आप थीम इंपोर्ट करते हो आपको पैटर्न बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, यहाँ पे थीम अपलोड कैसे करना है। फिर हमने थीम अपलोड करके, ये ब्लॉग स्फेयर वाला मैंने ओपन किया हुआ है, जिसका ब्लॉग स्फेयर है वो ज्यादा गौर से सुने।
तो ये FTP का मैंने इधर मेंशन था तो मैंने इसीलिए आपसे बोला कि FTP यूज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। उसकी जरूरत नहीं है वैसे। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन होता है, आप इधर से इंस्टॉल प्लगइन इंस्टॉल कर लो। सारे थीम अपने डायरेक्टली WP एडमिन से इंपोर्ट कर दिया, प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए जो भी हमने थोड़ी देर पहले किए थे। उसके बाद हमारा जो WooCommerce है उस शॉप को हमने इंस्टॉल करना है, सारा प्लगइन सेट करने हैं, चेकआउट चेक इन चेकआउट हो गया, माई अकाउंट हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन, सारे पेजेस जो हैं वो हमने उसमें किए ऐड अप। डेमो अगर आपने इंपोर्ट करना है ना तो उसके लिए ये स्क्रीन है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे आपके इन्वर्टर मार्केट आ रहा होगा। प्रीमियम थीम नहीं जो है, हमारे नहीं आया। आपने थीम अपलोड किया तो आपका ये नहीं आया? नहीं नहीं आया, हमारे नहीं ऑटो आया। मार्केट नहीं आया। इन्वर्टर मार्केट नहीं आया आपका? सही। नहीं आया जी। क्या इशू आया होगा आपका? क्या आपने प्रीमियम थीम अपलोड किए थे एज इट इज ही? बिल्कुल ऐसे ही किया था जैसे आपने बताया। अभी देखिए मेरे सामने, मैं आपको करके बता देती हूँ ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो हो जाए। ठीक है, इधर आपके भी नहीं आया, आपने भी तो प्रीमियम ही किया है। प्रीमियम थीम मैंने अभी अपलोड कर दिया, वो ब्लॉगस्फेयर वाला, उसको एक्टिवेट कर रही हूँ और दूसरा चाइल्ड अपलोड कर रही हूँ। मुझे पता चल गया कि क्यों नहीं शो हुआ आपका, क्योंकि हम लोकल क्यों हाउस पे नहीं हुआ? काम कर रहे हैं ना, लोकल हाउस पे काम कर रहे हैं। जैसे ही आपकी साइट लाइव होगी तो फिर ये शो होने लग जाएगा। लेकिन अच्छा सही हो गया। आपकी साइट को लाइव होना है, लेकिन उसी डोमेन जी के अक्रॉस होना है जो आपने मुझे बताई थी और मैंने जिससे प्रीमियम थीम डाउनलोड किया था। मतलब आपने मुझे जो डोमेन बताई थी जिसपे मैंने रजिस्टर करके आपको ये प्रीमियम थीम दिया है ना, उसी जी पे जी ही आपका लाइसेंस इसका वेरीफाई रहेगा, उसी पे ये ठीक हो प्रीमियम गया। थीम। तो बाकियों पे ये एज इन हमें नॉर्मल। ऑप्शन आ गया, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। मेरे पे आ रहा है, हाँ अब चला गया, आया था पॉपअप। फोटो पे आया था, मेरा नहीं आया। आपकी स्क्रीन पे आया होगा। ठीक है, ये इसीलिए लोकल हाउस पे शो नहीं कर रहा। अगर आप लाइव चेक करोगे ना तो लाइव पे ही शो करेगा। मैं अपने उस पे, जैसे मेरा वो खराब हो जाएगी साइट अगर मैंने इस तरह की पंगे लिए तो। मैंने ना एक साइट के ऊपर काम किया था। देखिए ये लाइव है, साइट जो है ना ये लाइव है, तो इसके अंदर प्रीमियम सही किया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है इन्वर्टर, नजर आ रहा है। ठीक ठीक है। हो गया। और इसके अंदर आपको इंपोर्ट का भी फिर ऑप्शन शो हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम थीम्स में ये चीज होती है ना, आप डाटा इंपोर्ट कर सकते सही, हो। तो थीम मतलब ऑप्शन, लाइव के अंदर होती होगी। हाँ ये मुझे यही पता। अब ये चीज है कि आप लोकल हाउस पे जब आप कर रहे हो काम तो फिर आपको ये चीजें करेंगी, प्रॉब्लम करेंगी। सही हो गया। तो लाइव पे काम करोगे अपनी डोमेन के साथ तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगी चीजें। यहाँ से ना इसका ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ठीक है।
सही। तो ये तो लाइव साइट है, तो इस पे हम कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, तो ये इसीलिए। वैसे आइडिया अच्छा कर सकते हैं। ये जिनकी है उन्होंने फिर मुझे कहना है कि आपने क्या कर दिया हमारी साइट के साथ। नहीं, हम कहेंगे हमें क्या पता, हो सकता है कोई बग आ गया। बिल्कुल, फिर उन्होंने डेवलपर को ही पूछना होता है, बग आया भी हो तो वो वैसे कहते ये तो है। हैं डेवलपर आपने क्या कर दिया हमारी साइट के साथ, आपने ही सही करना है आप। पास अच्छा, मेरे पास एक पड़ी है डोमेन ना, मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले परचेज की थी GoDaddy से। होस्टिंग भी है आपका? तो नहीं, होस्टिंग नहीं है ना। डोमेन और उसको hosting मैं दोनों उसको है? मैं चला रहा था ब्लॉगर पे। हम्म, हाँ, तो उसका कोई है मतलब फायदा? ठीक है, आप मुझे वही वाली आप यूं करें, आप मुझे ना, आपने कौन सा थीम लिया था? मैंने नॉर्ज मैं चेक कर, ब्लॉगिंग थीम था नॉर्ज। मुझे ना उसके लिए आपका ना रजिस्ट्रेशन, आपकी डोमेन आपने मुझे कौन सी बताई थी, वो भी बताई थी जो आपने परचेज की हुई है? नहीं नहीं, वो किसी और नाम से बताई थी आपको। फिर मैं ना उसके लिए आपको लाइसेंस लेके दे दूंगी, तो हम्म, लाइसेंस हो जाएगा तो फिर मैं आप उसके ऊपर भी अपना थीम रन कर सकते हैं, तो फिर उसमें आपका इन्वर्टो मार्केट आएगा, एलिमेंट्स आएगा, ठीक है? सही है। तो फिर उस पर चलेगा, क्योंकि अभी अगर लाइसेंस नहीं है और आप थीम कहीं और चलाते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रीमियम जो लाइसेंस के एक ही साइट के लिए एक ही लाइसेंस होता है, वो दूसरे पे नहीं ठीक है, चलेगा कभी भी। ठीक तो हो, अब मैं आपको वो ईमेल सेंड करूँ, क्या करूँ आप अपना रजिस्ट्रेशन इस पे डोमेन हुई का है? नेम मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे इस डोमेन नेम पे लाइसेंस चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको उसके लिए लाइसेंस दे दूंगी, ठीक है? तो मुझे मुझे ये बताना कि वो डोमेन मैं इधर लोकल उस पे चला सकता हूँ? नहीं, लोकल होस्ट पे कैसे चला सकते हैं, डोमेन तो तो आपकी लाइव मैं सर्वर पे चलती है। फिर तो लाइव रहेगी ना फिर। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो तो होस्टिंग परचेज करेंगे तो चलेगी। हाँ, वो तो आप होस्टिंग परचेज करके, ब्लॉगर पे आपका कोड तो होता है ना, तो ब्लॉगर पे आपकी डोमेन आप उस नेम से एक्सेस हो रही है ना, आप अपनी डोमेन नेम बताएं, हम अभी एक्सेस करके देखते हैं, फिर मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ब्लॉगर पे तो हो रही है। क्या नेम है मुझे बताएं डोमेन का? जी, लेजेंड्स पोएट्री। स्पेल्स बताएं। LE हम्म, G LEGEND AND END AND आगे पोइट्री। हाँ जी, आगे POERTY, poetry.com। ठीक है। यस, .com जी। SSL नहीं है इसके साथ? लगा तो था, मेरा ख्याल ऑफ हुआ ये वो। नोट्स योर नोट्स, वो आई थिंक मैंने रिमूव कर दी थी। ये सही सही। ओपन नहीं हुआ, देखिए स्पेलिंग सही है? नहीं नहीं, मैंने वो इसकी ना रिमूव कर दिया हुआ था ब्लॉगर से। तो फिर यही है, चलें आप फिर अच्छी सी वेबसाइट बनाएं, और बनाने के बाद हम्म, फिर आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी साइट लाइव कर देंगे। तो फिर मैं इसी नेम से बना लेता हूँ। इसी नेम से तो आपकी ऑलरेडी परचेज डोमेन है ना, जो होस्टिंग आपको हम्म, मिलेगी वो आपको न्यू डोमेन के साथ मिलेगी, ये डोमेन भी उसके साथ अटैच हो सकेगी, फिर आपके पास दो डोमेन हो जाएंगी, ये अपनी डोमेन भी आप अटैच कर सकते हैं, क्योंकि उस होस्टिंग में अप टू 5 डोमेन्स अटैच हो जाती हैं, सही तो सही, आप ठीक हो ऑटोमेटिकली गया। आप इसको भी अटैच कर लेंगे तो आपकी दो डोमेन्स होंगी, सेम होस्टिंग पे चलेंगी, आप अप टू 5 कर सकते हैं, 5 वेबसाइट डिफरेंट बना के आप एडसेंस ऑन करें, बस फिर ठीक हो गया। भी हम एक सेशन रख लेंगे एडसेंस के बारे में भी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, अभी के लिए कोई और क्वेश्चन रह गया जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है? इंपोर्ट वाला हमारा पार्ट हो गया है, वो आप अगर आप लाइव करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, क्योंकि वो लोकल होस्ट पे नहीं चलेगी। अभी कितने लोग हैं यहाँ पे? मुझे सिर्फ 2 लोगों की आवाज आ रही है। फिर 5 ही हैं आज। अटेंडेंस कराएं सब लोग मुझे अपनी अपनी, मैं नेम बोलती जाती हूँ, आप लोग मुझे अटेंडेंस कराएं। मोहम्मद अली काजी। जी जी, मैं तो हाजिर। अच्छा,
तशान मकबूल, जी यहाँ पे अच्छा मुझे ना जिन लोगों ने मुझे थीम के लिए मैसेज नहीं किया है और वो ग्रुप में मेंशन कर रहे थे, आप उनको जरूर एक बार कह दीजिएगा कि वो मुझे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, मैं उनको याद करवा दूंगा दोबारा। अच्छा अब्दुल हसीब, अब्दुल हसीब ने मुझे मैसेज किया है कि मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा माइक नहीं चल रहा, मैं भी प्रेजेंट हूँ। ओके ओके, ये मोहम्मद अली। मुझे पता चल गया है कि आप प्रेजेंट हैं। मोहम्मद अली कह रहे हैं, अच्छा अच्छा मोहम्मद अली कह रहे हैं, ठीक है। अब्दुल हसीब का भी मैसेज आया आ गया कि मैं प्रेजेंट। मैं आपका अपनी तरफ से माइक ऑन करती हूँ, मे बी मेरी ये देखिए मैंने सेंड किया है डोमेन। अब इसको ओपन करके देखिए जरा। जो आपने मुझे सेंड किया वो मैं ओपन करके देखती हूँ। https www 3 दफा। और आपने फॉरवर्ड स्लैशेस नहीं डाली https के बाद। ठीक है, ठीक है, स्लैश आगे भी डालना है, मुझे इतना ही नहीं डालना नहीं बस ठीक है, ठीक है ठीक। है। ये नहीं चल रही ऐसे, तो सर डालना है। आपके नहीं चल रही। आपके पास लॉगिन तो नहीं है? लॉगिन होगा तो मे बी उसकी वजह मेरे से नहीं होगा। चल नहीं, आपने लेजेंड देखे ना, GA डाला, GE डाला। हम्म, ये ले, चल गई। ये अब ब्लॉगर पे बनी हुई है। इसके अंदर आप ऐड कर लोगे, अब हो जाएगी इसके अंदर आई गेस ऐड। इसी साइट को आप मैं बल्कि मेरे पास अब लिंक आ गया हुआ है ना, तो मैं आपको ये लाइसेंस करके ना मैं मैसेज कर दूंगी कि इसका लाइसेंस हो गया, तब सेम थीम जो है आप उसके लिए यूज कर दोगे। ठीक है। अभी अभी जो लोग प्रेजेंट हैं 4 लोग हैं, तो इन लोगों का कोई इशू है जो अब तक वो काम कर रहे थे और उनको आया था, एक स्लाइडर वाला इशू रह गया, वो अगर मुझे थीम बता दे तो हम अभी वो ट्राई कर लेते हैं। कौन सा स्लाइडर नहीं हो रहा था? रेवोल्यूशन स्लाइडर का स्लाइडर का तो मैं फिर एक दफा मैं दोबारा इंस्टॉल करके ना थीम, चाइल्ड थीम के साथ, तो मैं फिर चलाने की कोशिश करता हूँ स्लाइडर को। अगर तो मसला हल हो गया तो फिर ठीक है, वरना मैं आपसे कांटेक्ट कर दूँ। ठीक है, मुझे फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा एक और बात बताइएगा, जो सा हम कस्टम में बनाते हैं उसका हेडर या फुटर जो भी है, तो जो PHP रिक्वायर्ड करता है हमें, मतलब PHP जो हमें प्रोवाइड करता है, वो उसको कैसे पुट करते हैं? मतलब थीम एडिटर में जाके, हेडर में जाके, तो एडिटर के लिए बात करें ना, थीम हम हेडर फुटर बना रहे हैं जो सारी साइट पे चलेगा। अपीयरेंस हमने एलिमेंटल इंस्टॉल कर लिया हुआ ना, इसके अंदर हमारा एलिमेंटल हाँ जी, है। हाँ जी, किया हुआ है। हाँ ये हमारा एलिमेंटल इसके अंदर हुआ है, तो इसके अंदर हम हेडर फुटर कर लेते हैं, सेपरेट प्लगइन जो होता है। वैसे इधर से भी हो जाता है ये टेम्पलेट, जब आप बना लो ना एक, यहाँ से ऐड न्यू करो, यहाँ से मैं एक नहीं मैं हेडर बनाना चाहती हूँ, तो इंपोर्ट टेम्पलेट्स नहीं, मुझे मैसेज आ रहा है योर इंटरनेट इज अनस्टेबल। मैंने पहले भी आपको बताया था, आपने मेरा कह दिया। अभी तो मैंने टेस्ट किया, स्पीड सही तो चल रहा था। बस PTCL है ना, फिर ऐसे ही होता है। नहीं पीटीसीएल नहीं है, पीटीसीएल बड़ी देर का बंद करा दिया, वो इशू कर रहा था। भाई मेरा PTCL है, PTCL ठीक चल रहा है आजकल। PTCL तो मेरा भी है, लेकिन PTCL ना कि हाँ कभी तो भी ठीक। डाउन हो सकता है। आज शर्मा भाई का हाँ एरिया तो उनका डाउन।
लेकिन फिलहाल तो बेहतरीन चल रहा है। हमारा कौन सा जो हम लोग थीम पे काम कर रहे थे, सारे थीम इंस्टॉल करके रख लिए हैं। अब इस तरह करें, एक दफा मैकेनिक थीम अपलोड करके देखें। मैकेनिक हाँ जी, मैकेनिक। मैंने दिया था आपको। हाँ जी, आपने दिया था। ठीक है, मैं देखती हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ। पहले मेरे वाला तो बता दे मसला। क्या मसला था एलिमेंटर का? हेडर वाला, हेडर वाला। हाँ, तो प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं हम, ये देखें अभी मैं प्लगइन। पूछ रहा था कि पीएचपी पीएचपी के थ्रू करना है? वही मैं बता रहा हूँ कि जो जब हम सारा कस्टम बना लेते हैं, ठीक है, वो हमें पीएचपी देता है ना कोड, प्लगइन के कस्टम थ्रू। बना लेते हैं तो पीएचपी कोड देता है, तो वो जाके आपने पेज के अंदर ऐड करना होता है। लेकिन अगर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आपने वो सेक्शंस के लिए आपको कोड की जरूरत पड़ती है, आप डायरेक्टली भी तो सेव कर से टेम्पलेट यूज कर सकते हैं सेव करके। और एलई में हेडर फुटर के लिए आप इंटायर तो साइट, हेडर तो पेज एक वही बना मैं पूछ होता है रहा उसका। हेडर फुटर आप पूरी साइट के लिए ओके कर दो तो पूरी साइट पे ऑटोमेटिकली शो होने लग जाता है वो। तो जो सा पुराना हेडर फुटर लगा होता है वो खत्म हो जाता है। हाँ जी, वो थीम अगर उस थीम के अंदर आप न्यू बना रहे हो तो वो भी आ रहा होता है, नया वाला भी आ रहा होता है, तो आपने फिर एक को डिसेबल करना होता है। सही। तो दोनों में से एक चलेगा, एक नहीं चलेगा। ठीक। मैंने एलिमेंटर पे अभी एक साइट पे काम किया था, मैं उसको खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये एलिमेंटर है, इसके अंदर हम लोगों ने टेम्पलेट्स बना के मैंने रख दी। मैं दो तरीके होते हैं ये वाले, सेव टेम्पलेट्स, सेव टेम्पलेट्स, इनर पेजेस और इनर पेज ये वाले आ रहे हैं सारे। हेडर फुटर आ रहा है, इनर पेज आ रहा है और इनर पेजेस आ रहा है। ठीक है, थीम बिल्डर ठीक से है। मैंने जनरेट किए थे, यहाँ से थीम बिल्डर से। ये प्रीमियम वाला है, ये आपको प्रीमियम में ऑप्शंस मिलेंगे प्रो के अंदर ना। तो प्रो अगर मेरे आप, वाले में नहीं था ये ऑप्शन थीम बिल्डर का, वो मैंने प्लगइन इंस्टॉल की थी थीम बिल्डर। हाँ, वो अगर आप करोगे तो फिर आपको ये फायदा हो जाएगा, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। कोई अगर आप न्यू पेज यूज करते हो, मेरे पास है वैसे प्रो, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे आप, सेंड कर दीजिएगा एलिमेंटर। एक और ऑप्शन होता है ये पेरेंट्स के अंदर ना, यहाँ से भी आप बिल्ड कर सकते हो। मैं देखती हूँ ये हमारे पास है कि नहीं है, मैं आपको नहीं, ये ऑप्शंस आपके पास ही आ रहे हैं, हमारे कुछ थीम्स में नहीं आते होते ना ये ऑप्शन। नहीं, अगर मेरे पास तो प्लगइन ये इसमें प्रो यूज हुआ है ना, ये देखो वेलकम टू एलिमेंटर प्रो, इसमें प्रो यूज। तो प्रो वाले में तो आपको ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली मिलेंगे, हम लोग डिफॉल्ट से चेक कर लेते हैं। ये इसके अंदर हमारे साथ ना हमें हेडर फुटर वाला प्लगइन भी करना है। फ्री वाले में ना ये चीज अगर आप कर लोगे ना तो उसका फायदा होगा। ये वाला जो प्लगइन है ना, आप ये इंस्टॉल कर लो फ्री के साथ। ठीक है। इस पे काम किया है आपने? इसको करने के बाद कैसे ये ऑटोमेटिकली फिर आपको शो कराएगा, वो कोई मसला नहीं होगा, तो कोई साइट पे शो होगा फिर। ठीक हो गया। या पेरेंट्स में जाके ना ये ऑप्शन आने लग जाता है। सही। और फिर हेडर फुटर इस पे क्लिक करके जब आप न्यू क्रिएट करोगे ना, यहाँ से लेफ्ट से मैं हेडर क्रिएट कर रही हूँ, और हम एलिमेंटर के थ्रू बना रहे हैं।
अभी मैं ना कोई फ्री में देख रही हूँ, कोई बना बनाया मुझे टेम्पलेट मिलता है तो मैं उसी को इंपोर्ट कर लूँ ताकि मुझे खुद नहीं बस, से बनाने की जरूरत ना पड़े। नहीं बस ठीक है, आगे समझ इसकी। पता चल गया है कैसे एट्रीब्यूट ऐड करना। ठीक है बस। ठीक है अब एक दफा मैकेनिक थीम को भी देख लीजिएगा। प्लगइन्स की जगह है ये रहा। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना अभी? हाँ जी, अब दिख रही है। ये मैकेनिक की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। डाटा इंपोर्ट का भी बताया, वही लाइव पे भी चलेगा, मैं इंपोर्ट करके आपको बता दूँ। ठीक है। एक वेबसाइट सेट करने में ना, अगर आपने सिर्फ वही वाली सेट करनी है जैसे आपका एक्सेल होता है ना, तो अगर आपने साइट बिल्कुल एग्जैक्ट डेमो की तरह बनानी है ना, तो आपको हार्डली 3 to 4 आवर्स चाहिए डेमो की तरह की साइट बनाने में, अगर आपके पास अच्छी इंटरनेट की स्पीड है तो। जी जी जी। तो आपके आराम से सेम एग्जैक्ट बन जाती है, और वो साइट का फाइबर पे आपको $5 से $10 तो आराम से मिल जाता है। सही। असल में ये मैकेनिक थीम बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए, तो अब मुझे ऐसा ही डिजाइन करना पड़ता है सारा। इसमें बेसिक इंस्टॉलेशन हो गया, डेमो डेमो पेरेंट्स के अंदर ये ऑप्शन शो कर रहा है कि इधर आएगा पेरेंट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे नहीं शो हो रहा। पोर्ट वाला इतना अच्छा ऑप्शन है और वो लोकल होस्ट पे नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कौन सा ऑप्शन? 000 वेब होस्ट पे ले जाए फिर इसे। ये देखें उधर करके देखें, वैसे उधर पता नहीं डोमेन जो आपकी रजिस्टर होती है उस पर आपका होना चाहिए ना इसको। बस ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये देखें यहाँ पे पेरेंट्स के अंदर ऑप्शन आ रहा है ये। जी एक्चुअली इनका ये सीन होता है ना कि इंपोर्ट जिस डोमेन पे लाइसेंस होता है ना, इंपोर्ट के लिए जी उसमें आता है, क्योंकि नल नल थीम आपको सुना ही होगा कि नल थीम होते हैं, तो आप जब उनको करते हो आपको इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि वो लाइसेंस तो सही। होते हैं, लेकिन जो लाइसेंस होंगे जो आपने डोमेन सेलेक्ट किए हुए उस पे ये लाइसेंस हुए हैं, ये थीम जो मैंने आपको दिए है ना वो उस पे जी लाइसेंस। जी। तो उन डोमेन्स में जब आप किसी थीम को रन करोगे तो आपको इंपोर्ट शो होगा और एनवाटो मार्केट भी शो होगा, लेकिन जब आप कहीं और यूज करोगे तो वो नहीं शो होगा। सही। तो इसीलिए फिर यहाँ पे लोकल होस्ट कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे आप अपनी डोमेन करो तो फिर ये चलेगा नहीं, अभी तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। वैसे अगर आपके पास इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन होता तो आप 2 घंटे में साइट बना के विनर बन जाते, फिर आपकी अपनी एफर्ट लर्निंग सारा सेटिंग शूटिंग तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ करा कराया आप। ये तो मुझे अब पता लगा, वैसे तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। हाँ तो दो आप खुद तीन ही करोगे तो तीन आपको। चार दिन हो गए। हाँ ना, तो आप अभी तो आप खुद ही करोगे, लेकिन अगर आप कंपटीशन में ये टफ चीज भी है, अगर ये डाटा इंपोर्ट वाला ऑप्शन होता तो फिर आपके लिए टफ नहीं होता ना, फिर तो आप आराम से 2-3 बिल्कुल ऐसा ही है। सेट कर देते और फिर तुम होना ही था, शुरू नहीं होना। वैसे पता मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ, तो बेशक ना भी विनर हूँ, कुछ सीखने को ही तो मिल रहा है। हाँ इसमें, और आपकी अगर आप फ्यूचर में अपनी डोमेन को लाइव करते हो तो आपके पास इसमें अराउंड $49 तक तो थीम है ये, तो आपके पास एक सही। प्रीमियम थीम है एक ह्यूज अमाउंट का, आपके पास फिर भी पार्टिसिपेट करने में भी आपको फायदा है, नुकसान नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। थीम भी हो रही है, प्रीमियम थीम भी मिल रहा है अपनी डोमेन के क्रॉस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अगर और हमें इफ्तिखार बलोच ने ज्वाइन किया था, इफ्तिखार बलोच उसको मैं मेंशन कर लेती हूँ।
अब मुझे पता चल गया कि ये लोग हैं जो रेगुलरली ना काम कर रहे हैं, बाकी लोग जो हैं वो नॉन सीरियस हैं। ठीक है, वो इसलिए ग्रुप अलग किया था ना। वहाँ पे तो बस स्टार्टिंग में पहले दिन ही थोड़ा लोग एक्टिव थे, उसके बाद तो मैंने इतना उधर भी कुछ एक्टिव नहीं देखा। ऐसे ही होता है फिर, वो सारे अपने लेकिन अपने ये कि कामों में। बिजी रूटीन है, हमने इसको 1-2 घंटे ही दिन में देना होता है। हमने कौन सा कहा है कि पूरा पूरा दिन इसी को काम दो। ये आपकी एडिशनल स्किल्स हैं, आपको आ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेके जो लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं उनके लिए बना के बिल्कुल आप इजी तरीके से दे सकते हो, अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप और ये सारी चीजें आ जाती हैं। इवन कि मैंने देखा है नॉन टेक्निकल लोग जो होते हैं ना, जो बिल्कुल ही कंप्यूटर साइंस से लिंक्ड ही नहीं होते, उनकी स्टडीज जो डायरेक्शन है वही डिफरेंट होती है, और वो वर्डप्रेस इतनी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उनको जब आ सकता है तो कंप्यूटर के लोगों को तो आना ही चाहिए। उनको तो पता ही होना चाहिए कि वर्डप्रेस क्या है, कैसे काम करता है। थोड़ा ये है कि वर्डप्रेस के इस फीचर की वजह से ना लोग ये भी कहते हैं कि जिसको वर्डप्रेस आती है वो मतलब बस क्या करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, ये तो हर दूसरे डेवलपर को आ रहा होता है। ये इस तरह के नेगेटिव व्यूज भी होते हैं। तो इसीलिए वर्डप्रेस के अंदर और भी स्टेप्स हैं। वर्डप्रेस की जो कोड साइड होती है उस पर काम करना वो आपकी एक एडिशनल स्किल होगा आपके लिए। आप इसकी थीम पे बिल्कुल। काम करो, वो भी आपका एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो वर्डप्रेस सिर्फ तो ड्रैग एंड आप दूसरा, ड्रॉप। आप उस पे फाइवर पे काम कर रहे हो? सेलिंग पे कर रही हूँ, बाइंग पे कर रही हूँ, सेलिंग पे नहीं कर रही। सही से। लेकिन अभी करना है, लेकिन टाइम नहीं है क्योंकि फुल टाइम जॉब है मेरी। तो उसकी उसका हाउ नो है उसका कुछ फाइवर? फाइवर की क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब अट्रैक्टिव अपनी प्रोफाइल पोर्टफोलियो जो बनाते हैं आप उस पे अपनी सारा। आप ना यूं क्या करो, हर 2 से 3 दिन बाद ना एक अच्छी सी गिग बना के ना लगा दी। बाकी उसमें ये सीन होता है, उसमें ये होता है कि आपका ना आपके एक्टिव रहने की वजह से ना आपकी प्रोफाइल ऊपर आ जाती है, या कभी सर्चेज में यूज हो रहे होते हैं ना आपकी अच्छी गिग्स की वजह से, आपकी प्रोफाइल के एक्टिव होने की वजह से आप आ जाते हो। समटाइम्स तो ये वो होता है कि कीवर्ड्स, कीवर्ड कीवर्ड्स, सर्चिंग हाँ पे भी तो कीवर्ड्स होता है वगैरह। ना? समटाइम्स ये भी होता है कि जो बायर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि अभी हमें इस टाइम पे अपना काम करवाना है, कौन सा डेवलपर हमें एक्टिव मिल जाए। तो ज्यादा जो लोग एक्टिव रहते हैं ना उनको इस वजह से भी प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। वो एक्टिव का भी फाइवर में ऑप्शन होता है कि आप वो सिर्फ वही डेवलपर शो करता है जो इस टाइम पे एक्टिव होते हैं। फिर वो अपनी सर्चेज में उन्हीं को सर्च करते हैं, और फिर जो उनको कंपेटेबल लगता है प्राइसिंग के अकॉर्डिंग तो वो उसको फिर अपना टास्क दे देते हैं। सही। स्टार्ट में यही होता है कि प्राइस जो है वो लो रखें, और स्किल्स जो है ना मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। काम उनको अगर एक क्लाइंट आ रहा है तो वो रफा दफा करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छे से उसकी प्राइस से ज्यादा ही काम करके दें, ताकि वो खुशी से आपको अपनी अमाउंट दे। क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि इतना ही पैसे दिए हैं तो इस हिसाब से इतना ठीक है। तो उस तरह से नहीं कभी भी डिलीवर करना, आपने अपना बेस्ट देना होता है, चाहे उसने प्राइस कम दी है चाहे ज्यादा दी है। अगर आप अपने काम में क्वालिटी रखोगे ना तो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स आ ही जाते हैं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी तो 2-2 माह तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आता। लेकिन इसीलिए तो फुल टाइम जॉब होती है कि आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं होता कि प्रोजेक्ट भी आप नहीं लाना है, करके भी आप नहीं देना, टेस्टिंग भी आप नहीं करनी। इसीलिए जॉब बेस्ट रहती है। मैं इसीलिए भी फ्रीलांसिंग इतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। इसको पार्ट टाइम रखो आप, स्किल्स यूज करके। लेकिन इनिशियल करियर लेवल पे आपको जॉब की तरफ ही जाना चाहिए। रिमोट जॉब्स भी होती हैं, कंपनीज रिमोट जॉब्स के लिए कहते हैं लोगों को, और टाइम जॉब भी होती है। जब आप एक्सपीरियंसड हो जाते हो, 2 से 4 साल आप अच्छा खासा फील्ड को टाइम दे चुके होते हो, तो आपके लिंक्स भी होते हैं। फिर लोगों मैक्स को पता होता है कि आपको काम आता है, और आपको अगर वो काम देंगे तो वो मायूस नहीं होंगे, और आप उनको टाइम से अच्छा काम दोगे। वैसे मैं हूँ मेडिकल फील्ड का बंदा हूँ, लेकिन आईटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेडिकल तो अम्मा कह के करा देते हैं। लगता है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नहीं, मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरी फैमिली तो खैर मुझे कभी भी प्रेशराइज कर ही नहीं सकी। वो होता है फैमिली में कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो नहीं चिल्लाता है, तो वो वाला सीन है। तो वो सिर्फ अपनी मार के चलता है। हाँ, अब जो उसको सही लग रहा है उसने वही करना है। स्टार्टिंग थोड़ा ये भी है कि मेरे मेडिकल वगैरह में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं हमेशा से मैथ्स में अच्छी रही हूँ, तो मेडिकल में मैं अच्छी नहीं थी। बायो में मुझे कभी अच्छे नंबर नहीं आए, मैं मुश्किल से पास हो रही थी। तो मेरे घर वालों ने कभी सोचा ही नहीं कि इसको मेडिकल की तरफ लेके जाए। और तो मेरी दोनों बहनें वो डॉक्टर हैं, और मैं इस फील्ड में। माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसीलिए मेरे घर वालों ने सोचा ही नहीं कि इसको बायो तक लेके आना चाहिए। उनको हमेशा से था, अभी कभी कभी कह देते हैं, मेरे चाचू कह देते हैं कि इसको मेडिकल करवाना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती हूँ नहीं, मैं। मेरी 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 स्टडी जो है वो कॉमर्स में है, और मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में कर रहा हूँ, और मेरा इंटरेस्ट जो है वो आईटी में है। कोई बात नहीं, आपने सब जगह, लेकिन ये है कि आपको सब चीजों का पता तो चल गया, इस फील्ड में ये चीजें होती हैं, इस फील्ड में ये चीज होती है, नो हाउ रखना अच्छी बात है ना। और अब अपने टाइम को अच्छा मेरी यूटिलाइज कर लो तो सही है। जो मेरी डिग्री है वो एसोसिएटेड इंजीनियरिंग की है सिविल में, और उसमें मेरे पास तकरीबन 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है। उसके साथ फिर एसोसिएटेड आर्किटेक्ट, वो खैर साथ साथ चल ही रहा है, लेकिन इंटरेस्ट कंप्यूटर का ही है। तो फिर अपनी करके फिर मैंने आखिर काफी साल जाया करने के बाद फिर मैंने ले लिया कंप्यूटर साइंस में दाखिला। अभी वैसे अगर हम लोग एनालाइज करें तो ये 6 लोगों का आपस में कंपटीशन है, और 6 में हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सब 6 लोगों ने तो मुझे थीम के लिए नहीं कहा हुआ, मैंने 6 थीम तो नहीं दिए, कुछ 4 दिए होंगे, 4 थीम मुझे लगता है मैक्सिमम मैंने दिए हैं, 4 या 5। तो किसके पास थीम तो नहीं है, वो मेरा किधर ग्रुप गए? लाइव है और उसके पास थीम नहीं है, वो मुझे अपनी डोमेन और थीम मैसेज कर दे ताकि मैं आज ही उसको दे दूं और वो काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। आई थिंक इफ्तिखार बलोच को तो मिल गया होगा थीम। इन्होंने तो अभी ज्वाइन किया, पहले स्टार्ट में भी थे ये, फिर उसके बाद इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। देखो मैं दूसरे ग्रुप में देखता हूँ जरा, अगर तो उसमें हुए तो फिर तो मेरे ख्याल से उन्होंने किया होगा ना। नहीं, ये 6 लोग हैं ना, मैंने तो इतने लोगों को थीम दिया ही नहीं। जी मैंने अभी नहीं लिया है एक्चुअली, वो क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी ना, तो अभी स्टार्ट हुई तो इतना लोड था, मैं टाइम नहीं दे पाया, ग्रुप को कुछ नहीं देखा तो उसमें इसलिए। ठीक हो गया, अभी आप वर्किंग स्टार्ट कर दो, नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉब्लम्स फिर से डिस्कस करेंगे, जिन्होंने जितना काम किया उसको डिस्कस करेंगे, जिनको जी जो बिल्कुल सारा होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, तो वो सही। जो हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है। आप अपनी डोमेन एक चूज कर लो, आपने किस डोमेन से अपनी साइट को लाइव करना है, क्योंकि सबने यही सोचना है कि मैं जीत जाऊंगा और फिर मेरी साइट जो है वो लाइव हो जाएगी, तो सबने इसीलिए वैसे मैंने ये 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा, मैंने तो यही सोचा कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। दोनों चीजें सोचनी है ना, सीखना है और अच्छा करना भी है, परफॉर्म ना, ज्यादा मैं ज्यादा खुद हाँ टाइम। इंशाल्लाह। मैंने खुद वर्डप्रेस को फर्स्ट टाइम ही पकड़ा है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करें, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी बेसिक्स की ना, पहले लेक्चर में जो हमने किया थी ना, चीजें कवर की थी, हमने इंस्टॉल किया था, जी जी उसको एग्जाम के बारे में कवर किया था। तो मैंने एक ना बाद में सेशन के बाद एक वीडियो बना के ना यूट्यूब पे लगा दी थी ताकि सबको इजी रहे उसको एक्सेस करना। मैंने देखी थी। हर बंदे को मुझे सेंड करना मुश्किल होता, थोड़ा सा मुझे अपनी वॉइस की वजह से हो भी रहा था, लेकिन ये है कि मैंने लगा दी। अभी माइक वगैरह मेरे पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि यूट्यूब के ऐसा जो कंटेंट होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और मैंने ऐसे बिल्कुल रैंडमली ऐसे ही। बना के लगा दी। मेरी थोड़ी एफर्ट थी, मैंने एडिटर वगैरह यूज किया, लेकिन मुझे इतना सारा उसमें टाइम लग रहा था और मेरे पास इतना टाइम था नहीं, मैं जल्दी जल्दी चीजें करना चाह रही थी, ऑलरेडी बहुत देर बाद मैंने वो वीडियो अपलोड। और वैसे आप बोलती बहुत तेज है। अभी समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ कि अभी भी तेज बोला है। खैर मुझे तो सब समझ आ जाती है, बेशक तेज बोले या आहिस्ता बोले। मैं वैसे एक स्पीड लिमिट की बात कर रहा हूँ, जब यूट्यूब पे जाते हैं या वैसे भी कोई कन्वर्सेशन हो तो स्पीड उस हिसाब से आपकी बहुत तेज है। वॉइस लाउड की वजह से आप नहीं कह रहे हो, आप स्पीड की वजह से कह रहे हो। स्पीड, हाँ स्पीड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाउडनेस ठीक है, इतनी तो गरज होनी चाहिए आवाज में। लेकिन अगर आप बहुत स्लो स्लो बात कर रहे हो तो आपकी वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करेगा और बंद करके चले जाएगा। नहीं, एक नहीं अब जैसे मैं बोल एनर्जेटिक रहा वीडियो हूँ, होनी चाहिए ना, वो तो ठीक कह रही है। नहीं अब देखे मैं जैसे बोल रहा हूँ, मेरी एक नॉर्मल स्पीड है, ना ज्यादा तेज है ना ज्यादा स्लो है, लेकिन जब आप बात करती हैं आप एकदम तेज बोल के चली जाती हैं। चले, मैं इस पे वीडियो बनाते हुए ना मैं ख्याल करूंगी कि मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बात करूं ताकि आपको समझ आए। मतलब ज्यादा स्लो नहीं, अब आप जो बोल रही हैं ये बहुत स्लो हो गया, मतलब नॉर्मल से नीचे आ गई है बात। ये तो ये वॉल्यूम वाली बात होगी, मैं इस पे प्रैक्टिस करूंगी, अगर मेरे से कवर हो जाए ये चीज तो मैं नहीं कोशिश नहीं, करूंगी। आपकी आवाज अच्छी है, उसे और खराब नहीं करे, मतलब वैसे जो नॉर्मल था वो सही।
आप हाँ, प्रैक्टिस। लेकिन आप जिस तरह अभी चल रही हैं उस तरह ही रहने दें, तो कोशिश करें बाकी जो अल्फाज हैं वो ज्यादा क्लियर हो जाए। बाकी बेशक इसी तरह की स्पीड रखें, अल्फाज अगर क्लियर हैं तो वो ओके है। ठीक है, आप 6 लोगों ने वीडियो देखना है, आप में से एक ने जो देखा हुआ, तो आप लोगों ने अच्छे मैंने तो से देखा है। वीडियो देख के अच्छे से आपने ना साथ साथ कमेंट लिखते जाना है, ये चीज इधर इम्प्रूव होनी चाहिए थी, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीजें ऐड अप कर लूँ। एक अच्छा सा रिव्यू मेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट जो होता है वो तो आप फिर आपके अलावा जो मेरी टीम है जिनको मेरा पता है उसके अलावा तो सब लोगों ने ही देख लेना। कोई अगर सर्च कर ले तो कहेगा ये क्या फजूल किस्म की सिखा रही है, वर्डप्रेस सही नहीं सिखा रही। तो इसलिए नहीं, कोई इस तरह नहीं कहता। ये अभी मोहम्मद अली का भी कमेंट है, क्या कह रहे हैं मोहम्मद अली? कह रहे हैं कि अली काजी मेरे क्लास फेलो है, ये इन्होंने झूठ बोला है। उसके बाद ये ऐसे ही तक कर रहा है आपको, नहीं मैंने बात बिल्कुल सच्ची कही है, तो क्लास में भी ऐसे ही करता है, ये भी इन्होंने झूठ बोला है। क्लास फेलो नहीं है आपके? नहीं, मैं इनका क्लास फेलो हुई नहीं। कॉलेज एक है हमारा, तो डिपार्टमेंट भी अलग है। तो ये आईटी से है, मैं सीएस से हूँ। ये मेरे जूनियर हैं। बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं आप लोग? जी बैचलर्स की बात कर रहे हैं? जी, बैचलर कर रहे हैं। मैंने बताया मेरे कुछ साल जो थे वो जाया हो गए, फील्ड में चला गया डिप्लोमा के बाद, तो इसलिए फिर मेरी जरा डिग्री थोड़ी लेट है। सही हो गया। तो बाकी ये बेशक उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन कॉलेज में जूनियर है। और रोजा कैसा रहा आज का? बड़ा जबरदस्त, पता ही नहीं चला। हाँ, वैसे आज का रोजा इतना फील हुआ। कुछ लोग तो, मैं तो जोहर के टाइम तक ही उठी थी, बीच में उठी थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो थोड़ी ब्रेक है तो हाँ, ये रूटीन अच्छा है सोने वाला, मतलब जोर के टाइम बंदा उठे फिर सही रह जाता है रोजा। फील नहीं होता ना। लेकिन अभी तो ये रूटीन है, जब सैटरडे संडे का तो ब्रेक है ना इस वजह से, वरना मंडे से तो जॉब होगा तो फिर साथ में टाइमिंग्स में ये टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि 9 आवर्स की जॉब होती है, रमजान में 8 आवर्स की टाइमिंग है, तो काफी टाइम तो हमारा जॉब के लिए होता है, फिर अपने रेस्ट के लिए रोजा है, इबादत भी करनी है, तो इस तरह की चीजों के लिए फिर बाद में बचता नहीं है टाइम। इसलिए मैंने सेशन सैटरडेज और संडेज में ही सोचा था कि कभी रख के चीजों को कवर कर दिया करेंगे। बेहतर है, सैटरडे संडे बेहतर है। मेरा है माइंड, मैंने स्टार्ट किए हुई है, फ्रंट एंड का स्टार्ट करना है कोर्स ना, तो उसके लिए टाइम। HTML CSS। हाँ जी, HTML CSS कंप्लीट फ्रंट एंड बूटस्ट्रैप के साथ उसका कोर्स स्टार्ट होगा। 15 की है डेट, तो तब तक स्टूडेंट्स वगैरह हो जाएंगे रजिस्टर, तो फिर उसके लिए वो 40 मिनट्स की क्लास हुआ करेगी उसकी, बस ज्यादा नहीं हुआ करेगी, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना है बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, और उनकी डेली बेस पे असाइनमेंट्स हुआ करेगी, तो उसका भी अभी सारी चीजें सेट करनी है, फिर उसके बाद उसका सेशन सही करना पड़ेगा। तो तब तक आई गेस हमारा ये कंपटीशन वगैरह वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि इधर आप लोगों की वेबसाइट्स भी मुझे रन करके सारी देखनी है, और उसके बाद मिलजुल के ही हम लोग विनर डिसाइड कर लेंगे। मतलब विनर तो जो होगा वो होगा। वैसे सारे ही बिगनर्स हैं, सारे बिगनर्स हैं, ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है कि किसी को बहुत अच्छा आता है तो वो हमसे जीत सकता है। सबने ही नहीं, ये तो वैसे भी नहीं सोचना चाहिए ना कि यार वो जीत जाएगा मैं हार जाऊंगा। बस अपने एफर्ट करो, 100% दो बस। इसके अंदर वैसे भी आपके बेनिफिट्स हैं, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि इसमें आपका स्किल सेट ही इम्प्रूव होगा, और जो हमारा मोटिव है कि हमें अपने स्किल्स इम्प्रूव करने हैं। अब जैसे फर्स्ट सेशन में बात हुई थी कि एक ऐसा समंदर है, इंसान डूब जाए तो कह नहीं सकता कि मैं इसे पार कर लिया। तो जिस मर्जी लेवल पे हो, हम बिगनर ही गिनते हैं खुद को। बिगनर्स, हाँ ये भी कह सकते हैं। थोड़ा सा आपको अच्छा पता चल जाए चीजों का तो आप कह सकते हो कि मुझे थोड़ा पता है। मैं बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे 3 साल होने वाले हैं, और मैं अभी भी नहीं कह सकती कि मैं वर्डप्रेस में एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही है, कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं कवर की हुई अभी तक।
मैंने उस दिन भी बताया था कि मुझे ऑटो कैड में तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं और मैं अभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं फुल एक्सपर्ट हूँ। हालांकि उसमें मुझे 2D मतलब ओवरऑल पूरी बिल्डिंग के ड्राइंग्स बनानी पड़ती हैं, बेशक 3D हो या 2D हो। तो अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उस चीज में एक्सपर्ट हूँ। हाँ, जितना मुझे आवाज नहीं आ रही मुझे, अब बोलते हुए चुप हो गए हैं या आवाज वैसे नहीं आ रही? सारे चुप हो गए हैं। ठीक है, बस फिर हम फिर सेशन बंद करते हैं और फिर आप लोग टाइम निकाल के रमजान के साथ अपनी वर्किंग कंटिन्यू रखें और साथ साथ मुझे अपडेट करते रहें कि हमने इतना काम कर इंशाल्लाह। लिया, इतना काम कर लिया है। ज्यादा हमें पेजेस नहीं चाहिए, अगर डेमो के अंदर जी ज्यादा pages इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारे ना सारे जो पेजेस हैं हमें सारे बनाने की जरूरत नहीं है। हम बेसिक पेजेस जो होते हैं, अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, होम का पेज होता है, सिर्फ ये 3 भी अगर रखेंगे ना तो इट्स ओके क्योंकि हम लोगों को सारे सारे अब जैसे ये मैकेनिक के अंदर ना 7 पेजेस शो हो रहे हैं इसके मैकेनिक के काफी अंदर। हाँ, इसके 7 पेजेस शो हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैंने 3 पेज रखे हैं। बेसिक्स हम फ्री रखते हैं ताकि हमारे मतलब इतना ज्यादा लंबा नहीं हो, फिर मुझे चेक करने में भी मुश्किल होती रहेगी ना, मुझे इतने सारे लोगों को चेक करना होगा और फिर मुझे सारे सारे पेजेस चेक करने पड़ेंगे। तो लर्निंग बिल्कुल जो है ऐसे ही वो है। तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ये है बिल्कुल कि इंशाल्लाह। 3 पेजेस हम कंपटीशन के लिए रख लेते हैं, होम हो गया, अबाउट हो गया और कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक हो गया? ठीक हो गया। ठीक है, फिर हम सेशन एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। जी, दुआओं में अल्लाह याद हाफिज। रखिएगा। आप सब लोग रमजान की अपनी नमाजों में दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जी जी इंशाल्लाह जरूर। आप भी, हमारी भी यही इल्तमास है आपसे। हाफिज। अल्लाह हाफिज।